इवन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 11 जो कि हमारे पास है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ rupees 4989.60 if the cost of whitewashing is rupees 20 per meter square. Find inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome. इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो एक डोम है, डोम ऑफ अ बिल्डिंग का जो गुंबद है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है और उसको अंदर से पेंट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट लगी थी वो लगी थी 4989.60। अगर अंदर से जब उसको व्हाइट वॉश किया जा रहा था उसकी कॉस्ट 20 पर स्क्वायर मीटर थी, तो हमें फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम के अंदर का जो सरफेस एरिया है वो, और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, और ये हमारा है इनसाइड की कॉस्ट। अंदर डोम के अंदर जब व्हाइट वॉश किया गया उसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 4989.60 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर को पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी थी ₹20। तो ये हमारी है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की और टोटल कॉस्ट। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया। जैसे कि हमें पता है टोटल कॉस्ट अगर हमें फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। तो वही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब यहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इनसाइड एरिया। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है 4989.60 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है हमारे पास 20 इंटू एरिया इनसाइड। ये अंदर को पेंट, अंदर जो था उसका डोम का अंदर का जो सरफेस एरिया था उसको पेंट करने का टोटल कॉस्ट है, और ये है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आएगा इनसाइड डोम का इनसाइड सरफेस एरिया आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 4989.60 अपॉन 20। ये हमारे पास आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। अब जैसे कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि डोम जो है हेमिस्फेरिकल शेप में है तो हम इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर पुट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए हमें आर फाइंड करना है, तो आर हम फाइंड करेंगे एरिया की हेल्प से। एरिया हमारे पास आया 249.48। अब जैसे कि हमें पता है जो इनर सरफेस एरिया होगा डोम का वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 अपॉन 2 पाई, 2 और पाई इज 22/7। 7 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 249.48 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। रिड्यूस आउट कर लेंगे 11 से। 11 इंटू 2 इज 22, देन 11
ये हमारे पास हो जाएगा 22.68। देन फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11.34। देन फिर हम इसको 2 से अगर डिवाइड कर लेते हैं फर्दर, तो ये हमारे पास हो जाता है 5.67। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये हमारे पास होता है 39.69। अब जैसे कि हमें पता है 39.69 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये होगा, ये हमारे पास होता है 6.3 इंटू 6.3। तो ये जो नंबर है 39.69 ये जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा 6.3 का। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी, जो रेडियस होगी वो होगी 6.3 मीटर। अब रेडियस हमारे पास, हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिए। अब हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड अ डोम। तो अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। आर की जो वैल्यू है हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। आर हमारे पास हो जाएगा 6.3 इंटू 6.3, क्योंकि आर का क्यूब है तो 6.3 का क्यूब हो जाएगा। देन हम रिड्यूस आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2.1, ये हमारे पास हो जाएगा 0.3। मल्टीप्लाई कर ले अगर हम न्यूमिनेटर्स के सारी डिजिट को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 523.9 मीटर क्यूब। ये हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। और सरफेस एरिया जैसे कि हम फाइंड कर चुके थे, एरिया हमारे पास था इनसाइड एरिया डोम का, वो था 249.48।